वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है जिसने अमेरिका जैसे बड़े बलशाली देश को भी झुका दिया। लगभग 20 वर्षों तक चले युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ था। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही होगा कि आप युद्ध कैसे जीते या अमेरिका को कैसे झुका दिया, पर उस पर्सन के दिए गए उत्तर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से भर जाएगा। सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान व श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा था और उस जीवनी से मिली प्रेरणा व युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त की। आगे पत्रकार ने पूछा, कौन थे वो महान राजा? दोस्तों, जब से मैंने पढ़ा तब से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आपका भी सीना गर्व से भर जाएगा। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया था। वो थे हिंदुस्तान के मेवाड़ राज्य के महाराणा प्रताप सिंह जी। महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। आगे उन्होंने कहा, अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता। कुछ वर्षों बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई तो जानिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है। कालांतर में वियतनाम के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें पहले लाल किला व बाद में गांधी जी की समाधि दिखाई गई थी। यह सब देखते हुए उन्होंने पूछा, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह जी की समाधि कहाँ है? तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह गए और उन्होंने वहां उदयपुर का उल्लेख किया। वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए और वहां महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए। समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास की मिट्टी उठाई और अपने बैग में भर लिया। उन विदेश मंत्री महोदय ने कहा, यह मिट्टी सूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। यह मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे ही वीर पैदा हो। मेरा यह राजा केवल भारत का गौरव न होकर संपूर्ण विश्व का गौरव होना चाहिए। महाराणा प्रताप के गौरव को आज हम भारतीयों ने ही बुला दिया है, लेकिन माल्टा जैसे देश ने उनके नाम पर चांदी के सिक्के जारी किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां ने उनके प्रस्तावित भारतीय दौरे पर उनसे मेवाड़ की मिट्टी लाने का जिक्र किया था। वहीं जब इंग्लैंड के सम्राट और महारानी भारतीय दौरे पर आए तो उन्होंने सबसे पहले उदयपुर का भ्रमण किया ताकि उस महान वीर के जन्म स्थान को देख सके। एक व्यापारी जो अपना सर्वस्व इनके चरणों में लुटा देता है। वे भील जो किसी राजा के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे, वे अपनी हर सांस इन पर न्यौछावर करने को तैयार थे। वो घोड़ा जो बोल नहीं सकता था अपने स्वामी के खातिर कुर्बान हो गया। वो बेजुबान हाथी जो मुगलों द्वारा पकड़ा गया मर गया पर मुगलों के हाथों से जल न पिया। वो पठान जो खुद मुख्तार राजा था, वो इनके लिए प्रण लेता है कि मरकर भी तलवार हाथ से न छूटेगी। वो बादशाह जो भावनाओं से परे था, इनके देहांत पर फूट फूट कर रोया था। वो शत्रु जो इनको मिटाना चाहते थे, वे भी इनकी तारीफ करते न थकते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ठीक ही लिखा है कि अगर महाराणा प्रताप किसी दूसरे देश में पैदा होते तो वहां उनकी पूजा की जाती, लेकिन हम भारतीयों ने उन्हें अपने दिल में वो जगह नहीं दी जो उन्हें मिलनी
चाहिए थी। इसलिए महाराणा प्रताप मात्र एक योद्धा नहीं थे, वे हमारे भगवान है। सिर्फ अपेक्षा की जाती है कि यह वीडियो आप अभिमान के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे